अच्छा, अब ये जो है हमारा नीड ऑफ स्लो वेव स्ट्रक्चर, इस स्लो वेव स्ट्रक्चर को आप समझ लें तो आपको पूरी ट्रैवलिंग वेव जो है आपकी ट्रैवलिंग ट्यूब है बेसिकली, वेव ट्यूब जो है उसका सारा फंक्शन समझ आ जाएगा। और ये इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये समझ आना चाहिए आपको, क्योंकि इसके अंदर एक यही चीज़ है जो इस ट्यूब को दूसरी आम ट्यूब से यानी कि कैथोड रे ट्यूब से मुख्तलिफ बना रही है। तो इसका अगर फंक्शन आपको समझ आ जाएगा तो सारा फंक्शन ही आपको जो है समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि वी नो डैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज़ वेरी मच हायर, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो बहुत ही हायर होती है। हायर से मुराद ये है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं वैन कंपेयर्ड विद द फेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन। अगर हम उनको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड से अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली RF वेव अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ TWT प्रोपेगेट विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जब हम इनपुट के ऊपर जब यहाँ से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, जब यहाँ पे कोई लो फ्रीक्वेंसी वो एम्पलीट्यूड सिग्नल जो है हम लो स्ट्रेंथ सिग्नल जो है अप्लाई करेंगे तो वो है तो एक RF इनपुट ही ना, यानी कि एक RF सिग्नल ही है, तो उसकी स्पीड तो वही होगी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, यानी कि वही स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, while the propagating velocity of electron wave inside the tube is comparatively smaller than the velocity of RF wave। अब क्या है कि हमारे पास तो हमने तो इसको प्रोपेगेट एम्पलीफाई करवाना है, लेकिन जब हम अब करवाना किससे है, वो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन से करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं और यहाँ से RF इनपुट भी आ रहा है, ये जब साथ साथ ही नहीं चलेंगे, एक साथ चलेंगे ही नहीं, एक साथ वर्क ही नहीं करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ेगा कैसे, एम्पलीफिकेशन कैसे होगी। तो जाहिर बात है अगर हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको कंपेयर करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो उनकी जाहिर बात है RF वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की कम है। तो क्या करते हैं हम इसके नतीजे में, इफ़ वी ट्राई टू समहाउ एक्सेलरेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट कैन बी एक्सेलरेटेड ओनली टू द फ्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेलोसिटी बढ़ाएं, थोड़ी इतनी बढ़ाएं कि यार कम से कम उस तक पहुंच जाए, तो हम उसको नहीं बढ़ा सकते। वो कुछ भी फ्रैक्शन ऑफ जो है ना पार्ट्स में, यानी कि कुछ फ्रैक्शन में, कुछ पॉइंट्स में ना वेलोसिटी बढ़ेगी लाइट की, लेकिन फिर भी जो है ना उसके कंपेयर नहीं पहुंच सकती। तो हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बढ़ा नहीं सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी वेलोसिटी तो बढ़ा नहीं सकते। अब हम फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास RF इनपुट है ना उसको कम कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इट इज़ बेटर टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ अप्लाइड RF इन ऑर्डर टू मैच द वेलोसिटी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं कि बजाय इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने के हम RF इनपुट जो है वो RF सिग्नल है आपका, RF वेव है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम कर देते हैं। Therefore, a slow wave structure is used that causes reduction in the phase velocity of the RF wave inside the tube। हम फिर क्या करते हैं कि इस हेलिक्स नुमा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं इस RF वेव की, RF इनपुट वेव जो है हमारी, इसकी स्पीड को प्रोपेगेट करने में। अब इलेक्ट्रॉन आपका से देखो सीधा जा रहा है, जब इसके अंदर से इस ट्यूब के यानी कि वायर के अंदर से पास होगा इस तरीके से, तो इसकी जो स्पीड है उसमें फ़र्क आएगा। उसमें फ़र्क कितना आएगा, इतना फ़र्क आ जाएगा। ये हमें जो है ना, अच्छा ये नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू नीड जो है ना वो बनाने हैं, वो आपकी जो ट्यूब वेव है, ट्यूब होती है उसकी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि ये नंबर ऑफ़ जो टर्न्स हैं इसके अंदर वो कितने रखने हैं। तो जब इस यानी कि आपकी कॉइल वायर के अंदर जब आपका इनपुट गुजरता है तो उसकी स्पीड है जो उसके अंदर रिडक्शन आती है। तो इस वजह से हमने ये हेलिक्स नुमा स्ट्रक्चर लगाया हुआ ताकि हम RF इनपुट जो है वो हमने RF वेव है उसकी जो है वो स्पीड जो है वो कम कर सकें। द स्लो वेव स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक सिंगल हेलिक्स, डबल जिगजैग, यानी कि आपका जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है ये कई तरीके का हो सकता है। यानी कि अगर आप कॉयल लगा रहे हैं तो कॉयल का ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल हेलिक्स ही हो, डबल हेलिक्स भी हो सकता है, जिगजैग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो अपना इनपुट है जो क्या नाम है RF इनपुट है उसको अकॉर्डिंग टू नीड ही जो है ना उसकी स्पीड कम करवानी है। तो कोई भी जो है ना आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ सो बिकॉज ड्यू टू द हेलिकल शेप
ऑफ स्ट्रक्चर द वेव ट्रेवल्स एज मच लार्जर डिस्टेंस। अब क्या है कि हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिखने में जो है वो छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस हेलिकल स्ट्रक्चर को आप एक्सपेंड करेंगे तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ी वायर बन जाएगी बनिस्बत इसके कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस हेलिकल स्प्रिंग के, यानी कि ये आपका ये हेलिकल स्ट्रिंग है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है, आरएफ इनपुट जो है वो इसके अंदर से होके गुजर रहा है, ठीक है। आरएफ इनपुट जो है आपका वेव जो है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस तरीके से गुजरता है और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। तो जाहिर बात है जो है आपका इलेक्ट्रो वेव जो है वो आरएफ वेव जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कम, फासला उतना ही है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना इसकी स्पीड में रिडक्शन आ जाती है। सो इन दिस वे द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न और डायमीटर ऑफ द टर्न, ठीक है। तो जाहिर बात है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है और डायमीटर जो है उसका उस पर जो है वो डिपेंड करती है। देयरफॉर दिस कॉजेज कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द आरएफ इनपुट एंड द इलेक्ट्रॉन वेव एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ टू इज़ नॉट हाईली डिफरेंट। अब क्या होता है कि अब जो है ना हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड और जो हमारा आरएफ वेव है उनकी स्पीड जो है वो तकरीबन अब मैच हो रही है। जब ये मैच होने लग जाती है तो इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अंदर ये मिल जाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना वो आपका जो है एम्प्लीकेशन होती है। एज सच इंटरेक्शन इज द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑफ TWT, थस द लो वेव स्ट्रक्चर आर यूज। और यही जो वजह है जो TWT यानी कि ट्रेवलिंग वेव ट्यूब जो है वो इसी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम करती है, यानी कि जिसको हम स्लो वेव स्ट्रक्चर कहते हैं। ये चीज़ अगर समझ आ गई आपको, इसकी वर्किंग समझ आ गई। वर्किंग कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब होता क्या है कि जब द RF सिग्नल प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ट्यूब, जब क्या होता है कि RF सिग्नल अप्लाई किया जाता है कहाँ पे, इस जगह पे। जब RF सिग्नल इस जगह पे अप्लाई किया जाता है तो ज़ाहिर बात है इस कॉइल के अंदर से आपका RF इनपुट जाएगा। तो जब ये गुजरता है इस कॉइल के अंदर से, इस हेलिक्स के अंदर से, जब आपका इनपुट जो है वो गुजरता है, एक चीज़ तो ये होती है कि इसके अंदर जो है वो इसकी स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा काम क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है इस ट्यूब के अंदर जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन वेव गुजर रहा है। अब ड्यू टू द अप्लाइड हाफ एपल, अब क्या है कि हमारा दो चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से जो है ना, या एक तो बेटा RF सिग्नल जा रहा है, दूसरा आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कह लो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि मैं अगेन स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझाने के लिए, इसमें यही चीज़ समझने के लिए। ये आपका एक यानी कि लूप का डिस्टेंस है, ये एक लूप का डिस्टेंस है, ये दूसरे का। इस डिस्टेंस को कहते हैं पिच। और जो डिस्टेंस यानी कि एक यानी कि आपका लूप है, लूप कह लें इसको, एक पिच का जो डिस्टेंस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो कंप्लीट साइकिल की प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से इसके अंदर भी कंप्लीट साइकिल की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है और साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन भी आपका, इलेक्ट्रॉन बीम है वो भी पास आउट हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन बीम जो हमारी पास आउट हो रही है इसके ऊपर इफेक्ट करती है। इसके ऊपर इफेक्ट कैसे करती है, बिल्कुल वैसे इफेक्ट करती है जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारी जब यानी कि फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका क्या असर होता है इलेक्ट्रॉन जब हमारे इमिट हो रहे होते हैं तो उनकी मूवमेंट के ऊपर क्या असर होता है, बिल्कुल सेम असर यहाँ भी हो रहा है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्सिलरेशन होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में डी एक्सेलरेशन होगी, जिसको हमने क्या कहा था, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ये वही चीज़ लिखी हुई है, ड्यू टू द अप्लाई पॉजिटिव हाफ। अब पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन बीन एक्सपीरियंस एक्सेलरेटिव फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा होगी उनके अंदर। हाउएवर द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट अप्लाइज डी एक्सेलरेशन। जाहिर बात है यहाँ पे वो काम होगा। अब क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यानी कि, अच्छा पहले हम नेगेटिव को समझ लेते हैं क्योंकि वो आसान हो जाता है फिर करना उसको।
अब यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वैसे समझ लो यहाँ पे डीएक्सेलेट हो रहे हैं, जमा होने शुरू हो गए हैं। एक तो डीएक्सेलेशन हो गया और दूसरे जमा होने शुरू हो गए हैं जैसे ही। अच्छा, अब लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो जो पीछे गुच्छा सा बना हुआ था, जैसे हमने पहले बताया था, यानी कि बंच सा बना हुआ था, वो एकदम एक्सेलरेट होगा और जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हो गए थे इनको भी ओवरकम करके बंचेस बना लेगा। तो ये बंचेस जो है वो जब दोबारा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी उसमें डीएक्सेलरेशन जो है वो उसकी एक्सपीरियंस करेगा, और डीएक्सेलरेशन होने के नतीजे में आपको पता है क्या होता है कि ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी जो ऑसिलेशन यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ड्यू टू द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन द फास्टर इलेक्ट्रॉन कैच अप द स्लोअर इलेक्ट्रॉन्स एंड बंचेज अकर। तो यही बात हुई है कि जो नेगेटिव डीएक्सेलरेशन के दौरान यानी कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के दौरान जो कुछ इलेक्ट्रॉन गए हुए होते हैं यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में वो थोड़े इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो एकदम से एक्सेलरेशन आती है उनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो वो क्या करते हैं, जो थोड़े इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं तो उनको भी ओवरकम करके बहुत सारे बंचेस बना लेते हैं, यानी कि एक बंच की शक्ल में जो है वो, गुच्छे की शक्ल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल दोबारा आती है तो वो डीएक्सेलरेशन होती है, उसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़ाहिर बात है एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र होकर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, यानी कि उसको एम्पलीफाई करती है। द इलेक्ट्रॉन बीम बंचिंग ऑलरेडी स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ हेलिक्स एंड रीच एट द हाईएस्ट पोजीशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि आस्ता 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 जो है ना आपका सिग्नल जो है ना एम्पलीफाई, पहले थोड़ा होता है फिर उसके बाद कम ज़्यादा होता है थोड़ा, क्योंकि शुरू में जो है ना हमारे पास बिल्कुल वीक सिग्नल आ रहा होता है, तो थोड़ी सी हमारे पास क्या हुआ बंचेस बने, तो उसके बाद आपका बंचेस बने, डीएक्सेलरेशन हुई, थोड़ा जो है आपका सिग्नल है वो एम्पलीफाई हुआ। अगले साइकिल में बंचेस थोड़े ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, दोबारा डीएक्सेलरेशन होगी तो दोबारा जो है ना आपका सिग्नल जो है वो बढ़ेगा। तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये इनपुट सिग्नल है इस तरीके से, तो जब वेव के ट्यूब के अंदर से गुजरने के बाद क्या होता है कि आस्ता 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 इस तरह की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, क्योंकि पहले थोड़े बंचेस बने हैं फिर ज़्यादा बने फिर ज़्यादा बने, मतलब कंटिन्यूसली जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफ़र हो रही है और कंटिन्यूसली जो है ना एम्पलीफिकेशन होती है। और जब एट दी एंड पे पहुँचता है ट्रैवलिंग वेव के सिरे पे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई एम्पलीफाइड सिग्नल आपको देखने को मिलता है। द इलेक्ट्रॉन बंचेज इन बीम गिव अप एनर्जी टू द वायर टू स्लो वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस वजह से जो है उस स्लो वेव स्ट्रक्चर जो है वो उसको एनर्जी मिलती है, और उसके अंदर क्या होती है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि आपका आरएफ इनपुट सिग्नल होता है, और उसको जब एनर्जी मिलती है तो जाहिर बात है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता है। दे रिपल द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर एंड जनरेट अ न्यू ट्रेवलिंग वेव इन अ हेलिक्स। द एनर्जी फ्राम द बंचेज, ये वही बात हो रही है कि दोबारा जो है ना जब बंचेज जो है वो जनरेट होंगे हेलिक्स के अंदर। द एनर्जी ऑफ बंचेज वुड इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन अ प्रोग्रेशन एक्शन दैट वुड टेक प्लेस ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रैवलिंग वेव। जिस दौरान जितनी भी लेंथ है आपकी हेलिक्स की ट्यूब के अंदर, उसी दौरान जो है वो बार बार जो है ना वो प्रोग्रेसिव एम्पलीट्यूड के अंदर होती रहेगी। वैन द इलेक्ट्रॉन, यार ये